Hello friends, Vinita this side. So after completing our fourth chapter, we are going to start with our poem How to Tell Wild Animals. How to Tell Wild Animals का हिंदी में मीनिंग हुआ जंगली जानवरों को कैसे बताएं अथवा जंगली जानवरों की पहचान कैसे हो। इस चैप्टर के ऑथर, इस चैप्टर के पोएट कैलॉन वेल्स जो कि एक अमेरिकन लेखिका हैं, कवित्री हैं। चलिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स अबाउट द पोएट के माध्यम से उनके बारे में कुछ जानते हैं। सो कैरोलिन वेल्स was an American author and poet. She is known for her poems. Her poems have also been included in CBSE Books of India also. So, in this poem, the poet has explained the characteristics of different wild animals in a very funny way. She has used languages in such a way that it creates humor. वो ऐसी लैंग्वेजेस को यूज करती है कि जिससे ह्यूमर जो है वो बन सकते हैं. She is introducing the reader to different types of wild animals like Asiatic lion, Bengal tiger, bear, etc. Explaining each animal in a very humorous manner. And this comic poem suggested some dangerous ways to identify wild animals. कि उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग टाइप के जंगली जानवरों की विशेषताओं को बहुत ही मजेदार तरीके से इसमें बताया गया है. उन्होंने अपनी भाषा का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि हमें ह्यूमर्स यानी कि अफवाहों के साथ हमें हंसी आए, मतलब हास्यप्रद जो है ना वो लैंग्वेज इसमें यूज की गई है और इससे वो अपने हमारे सराउंडिंग में जो आसपास जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, लाइक एशियाई शेर हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, बियर हो गए, भालू, उनसे उनके बारे में आइडेंटिफाई हमें करा देती है. हर जानवर, हर एक एनिमल को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत ही पहचानने की जो तकनीकी है ना, तकनीक्स हैं, उनको वो हमें बताती है. So here we are having the same point. This humorous poem suggested some dangerous ways to identify the wild animals. Wild animals की पहचान कैसे करें और कैसे उन्होंने बहुत हास्यप्रद तरीके से इन बातों को एक्सप्लेन किया है. So चलिए हम जानते हैं. So let's start with the first thing. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are lying, you will know it's a Ocean lion. यहाँ पर पोइटस ने बोला है, कवित्री ने बोला है कि यहाँ पर इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कि कभी भी बाय चांस आपको कभी पूर्व की दिशा की तरफ के जंगलों में जाना हो, and if there should to you advance a large and tawny beast, और यहाँ पर एक लंबा और एक भूरा लार्ज बहुत लंबा सा एंड टॉनी बीस्ट यानी कि भूरे और पीले रंग का एक जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, आपसे पहले ही आगे बढ़ रहा है. इफ ही रोर्स एट यू, और आप पर इस तरह से दहाड़ रहा है दैट यू आर डाइंग, कि आप बिल्कुल मरने वाले हो. यू विल नो, तो आप पहचान जाओगे कि ये कौन है, एशियाई शेर है. कि अगर बाय चांस आपको कभी ईस्ट साइड जंगल में जाने का मौका मिलता है और वहां पर आपको लगता है कि कोई बड़ा सा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी तरफ आपसे पहले ही बढ़ रहा है और वो इस तरह से दहाड़ रहा है कि आप मरने वाले हो, तो आप समझ जाना कि वो एशियाई शेर है. समझ आया? इफ यू एवर इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कभी भी अगर आप जाओ बाय चांस, कभी भी संयोगवश ईस्ट साइड के जंगलों में, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट,
और आप कभी देखो कि एक लंबा सा और भूरे से पीले रंग का जानवर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आगे आ रहा है। इफ ही roars एट यू, और वो आप पर दहाड़ रहा है एज यू आर डाइंग, और ऐसे दहाड़ रहा है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल मरने वाले हो। सो यू विल नो, तो आप पहचान जाओगे दैट इट इज द एशियन लायन, कि वो एशियाई शेर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, टिंजा। ओके, so move to the next. Or if some time when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may have you learn the Bengal tiger to discern. अब ये देखो बहुत मजाकिया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि और इफ सम टाइम व्हेन roaming राउंड, यदि आप कभी किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना कर रहे हो, मतलब भटक रहे हो इधर उधर, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपका सामना एक नोबल, एक शाही जंगली जानवर से हो जाए। आप नॉर्मल भटक रहे हो जंगल में, एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपका सामना हो जाए किसी एक ऐसी पर्सनालिटी के एनिमल से, जानवर से, जंगली जानवर से जो नोबल हो, शाही हो, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काले रंग की धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बिल्कुल ध्यान रखिए कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, उसका ये भयानक होना, ये बहुत सरल ही नियम है जो आपको ये जानने में मदद करेगा कि वो और कोई नहीं बंगाल टाइगर है। मीन्स अब वहां तक कि आप कभी जंगल में जाओ और वो आपकी तरफ बढ़ रहा हो, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप रोमिंग कर रहे हो अराउंड, घूम रहे हो, ठीक है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कोई भी शाही जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, वो उसका आप साथ आपका सामना हो जाता है, और आप देख रहे हो कि वो येलो ग्राउंड है, मतलब पीले शरीर वाला है, और उस पर काले रंग की धारियां हैं। एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और बहुत ध्यान रखना कहीं वो आपको खा ना जाए। तो ये सिंपल रूल है जो आपको पहचानने में मदद करेगा कि जिसको आप देख रहे हो, जिसके साथ आपका सामना हुआ है, वो और कोई नहीं बंगाल टाइगर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट। इफ strolling forth a beast you view, whose hide with sport is peppered, as soon as he was leapt on you, and you will know it's the leopard. 'Twill do no good no good to roar with pain. He will only lip and lip again. If strolling forth a beast you view, यदि आगे टहलते हुए, स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे अपना जो आप रोमिंग कर रहे थे, आप कंटिन्यू करते हो, आगे टहलते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, एक ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, whose hide with spores is peppered, जिसकी खाल, जिसकी जो स्किन है वो ढकी हुई हो धब्बों से, बहुत ज्यादा धब्बे हो उस पर। एज सुन एज ही वॉज लेफ्ट ऑन यू, और वो तेजी से आपके ऊपर लेफ्ट छलांग लगा दे। यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ होगा। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, दर्द में चीखने से आपको कुछ नहीं फायदा होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, बस वो बार बार उछलता ही रहेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है लेपर्ड के बारे में। उसने बोला इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आप ऐसे ही जैसे आप टहल रहे हो, अब आप ईस्ट के जंगल में गए, पहले आपका सामना हुआ शेर से, उसके बाद आपको बंगाल टाइगर मिला, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और अबीस्ट यू व्यू, और आपने एक ऐसे जानवर को देखा है whose hide with spots is peppered, जिसके स्किन को धब्बों ने बिल्कुल छुपा रखा है, मतलब बहुत सारे धब्बे हैं उसके शरीर पर। as soon as he has leapt on you,
जल्दी से जल्दी वो आप जैसे ही आपको देखेगा वो आपकी तरफ छलांग लगा देगा, और आप उसकी छलांग को ही देखते हुए ही उसकी तेजी से छलांग लगाए तो आप पहचान जाओगे कि वो कौन है, लेपर्ड है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। अब दर्द में चीखने से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो बार बार आप पर उछलता ही जाएगा। ओके, सो आई होप you will understand this. Okay, next one. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it's a bear. If you have any doubt, I guess I will give you just one more cash. If when you are walking around your yard, अब वो कह रहा है कि यदि आप अपने आंगन में आसपास कहीं घूम रहे हो, यू मीट अ क्रेचर देयर, आपको वहां पर एक ऐसा प्राणी मिलेगा हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले लगाएगा। बी श्योर इट इज अ बियर, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा कि ये बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैश, कि वो आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श जरूर करेगा, उसका फॉर्मल टच। अब बोलते हैं ना बियर, टेडी बियर, तो टेडी बियर क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टॉय बोलते हैं ना उसको, कि उसको हम टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा हमें फील होता है। तो ये उसकी पहचान है बियर की, कि अगर आप, वैसे तो वो आपको आके हक करेगा, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप देखना उसका जो स्पर्श होगा, उसका जो टच होगा ना, वो बहुत ही प्यारा होगा। ठीक है, सो इफ व्हेन वी आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब आप अपने आंगन में घूम रहे होगे, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको वहां एक ऐसा प्राणी मिलेगा हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से गले लगाएगा। बी श्योर इट इज अ बियर, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा वो बियर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, सो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैश, तो मेरा अनुमान है कि वो आपको क्या देगा, बहुत ही प्यारा सा टच देगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार भरा एहसास जो है वो स्पर्श से आपको होगा। सो ये कौन है, बियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Though to distinguish a beast of prey, a knowing might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they were crocodiles. Now, what she wants to explain, जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक नहीं पता है, थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, आपको इतना नहीं पता उनके बारे में, अ नोविंग माइट नॉन प्लस, और आप ज्यादातर उनको पहचानने में गलती कर जाते हो, देन क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास थस, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जो क्रोकोडाइल है और जो मगरमच्छ है, सॉरी जो मगरमच्छ है और जो लक्कड़बग्गा है, उसको पहचानने में अधिक अंतर सरलता से ही कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, जो लक्कड़बग्गा होगा वो पहले से ही मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, बट इफ यू वीप दे वर क्रोकोडाइल, और अगर आप देख कर रो रहे हो तो इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है। वो बोल रहा है कि कोई चाहे कितना भी कंफ्यूजिंग पर्सन हो, किसी को चाहे कैसे भी पहचान हो या ना हो, लेकिन वो क्रोकोडाइल और हाइनास्थस यानी कि जो लक्कड़बग्गा है, उनको पहचानने में कभी गलती नहीं करते, उनका उनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो उसने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपकी तरफ लक्कड़बग्गा बढ़ रहा है एक मैरी बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ, तो इसका मतलब वो लक्कड़बग्गा है। अगर कोई एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल आपकी तरफ आ रहा है विद मेरी स्माइल, सो इट मीन्स वो हाइनास है, मीन्स लक्कड़बग्गा है। एंड इफ दे वीप दे वर क्रोकोडाइल्स, और अगर वो रो रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल हैं।
मतलब अगर वो रोनी सूरत के साथ है। तो मैरी स्माइल्स, हाइनास and with weeping crocodiles. Okay, so I hope you will understand this. Very clear meaning is that जिस व्यक्ति को जानवरों को पहचानने में अधिक नॉलेज नहीं है, तो वो भी उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मतलब नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं एनिमल्स को पहचानने में, वो नक्कड़बग्गा और मगरमच्छ को पहचानने में ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लक्कड़बग्गा हमेशा पहले से ही मुस्कुराते हुए दिखाई देता है और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो मैरी स्माइल के साथ होगा वो हाइनाज होगा और जो वीपिंग रोते हुए होगा वो क्रोकोडाइल होगा। ओके, नेक्स्ट वन। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। अब बात आती है गिरगिट की। एक वास्तविक गिरगिट अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति एक छोटा सा जीव होती है। He hasn't any ears at all, उसके पास कोई कान नहीं होते। And not a single wing, और कोई भी पंख नहीं होता। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, tis the chameleon you see, तो आप उस गिरगिट को वहां पर देख सकते हो। So here we have learned about chameleon गिरगिट। So यहाँ पे बोल रहे हैं that a गिरगिट जो है लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है, एक छिपकली की तरह एक छोटा सा एक मतलब जीव है जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास पंख नहीं है, लेकिन अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो आप उसको बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि गिरगिट वो जीव है जो अपने रंग को बदल लेती है, जहां पर भी होती है उसी के रंग में वो रंग जाती है। ट्री पे है, ग्रीनरी पे है तो ग्रीन दिखाई देगी। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि इस चैप्टर के माध्यम से जो कवित्री है वो यही दिखाना चाहती है कि कैसे हम एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की जो है वो पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, so I hope you will understand this. Again we are learning the same point. If ever you should go by chance to the jungles in the east, अगर आपका कभी भी पूर्व दिशा के जंगलों में जाना होता है बाय चांस, संयोगवश, तो अगर कोई एनिमल आपसे पहले आपकी तरफ बढ़ रहा है, बड़ा सा है, भूरे पीले रंग का है और आपको देखकर दहाड़ रहा है और आप उसकी दहाड़ने से आपको ऐसे लग रहा है कि आप तो मर ही जाओगे, तो पहचान लेना वो एशियन लायन है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, आप घूमते हुए कहीं जंगल में या कहीं भी, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शाही जंगली जानवर आपको आपका उसके साथ सामना हो जाता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके काले धारियां होंगी उसकी येलो ग्राउंड पे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान देना कहीं वो तुम्हें खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है जानने के लिए कि वो और कोई नहीं, कौन है? यस, बंगाल टाइगर। गुड, नेक्स्ट। If strolling forth, a beast you view, whose height with spots is peppered, as soon as he was leapt on you, you will know it is a leopard. If strolling forth, अब ऐसे ही आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हो, अब आपके सामने एक ऐसा एनिमल आया whose hide with spots is peppered, जिसके स्किन को धारियों से, धब्बों से ढका गया है। As soon as he was leapt on you, जैसे ही आप उसकी तरफ देखोगे वो आपकी तरफ कूद कर छलांग लगा कर आएगा, एंड यू विल नो, और आप जान जाओगे कि ये कौन है, लेपर्ड है। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अब आपको दर्द में कोई आराम नहीं मिलेगा, दर्द में चिल्लाने से गुर्राने से कुछ नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आपको देख चुका है तो वो आप पे कूदता छलांग लगाता ही चला जाएगा। If when you are walking around your yard, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, you meet a creature there, तो आपको एक ऐसा प्राणी मिलेगा who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से हग करेगा। Be sure, अब आप उसको
उसकी हक करने से, उसके स्पर्श से ही पहचान जाओगे कि वो कौन है। Yes, beer. And still, if you are having doubt, I guess he will give you just one more catch. अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप देखिएगा कि वो जरूर आपको एक बहुत प्यारा सा स्पर्श देगा, क्योंकि बियर, टेडी बियर, सॉफ्ट वाई, सॉफ्ट टच, तो उसके सॉफ्ट टच से हम उसको गेस कर सकते हैं वो कौन है, बियर है। नेक्स्ट is the difference between crocodile and hyenas. If you found a wild animal with merry smiles, so it is hyena, and if it is in weeping sound, so it means they are crocodile. So though to distinguish beasts of prey, knowing might non-plus, the crocodile you always may. अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आज तक कभी वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता चला, और वो हमेशा कभी भी पहचान नहीं पाता कि कौन सा एनिमल कौन सा है, क्या फीचर है, तो वो भी बहुत आसानी से क्रोकोडाइल और हैनास, लकड़बग्गे और मगरमच्छ के बीच का डिफरेंस आराम से बता देगा। क्योंकि अगर बहुत स्माइल के साथ कोई आता है तो वो लकड़बग्गा होता है, और अगर कोई रोते हुए आता है तो वो क्रोकोडाइल होता है। Okay, so I hope you will be able to understand these stanzas now. Next one, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. एक गिरगिट जो एक छोटी सी, अगर सॉरी छिपकली की तरह एक छोटा सा जीव है। He hasn't any ears at all. उसके पास कोई भी कान नहीं है सुनने के लिए, and not a single wing, और कोई भी पंख नहीं है उसके पास। If there is nothing on the tree, और अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है, so this is the chameleon you see. तो ये वो गिरगिट ही है जिसको आप देख रहे हो। So I hope you will understand this completely. I hope you do not have any doubt in that. Okay. So that poem is very much humorous, we can say that. Yes, in that the poet has explained all the characteristics of different wild animals in a very funny way. Yes, and seriously, she used language in such a way that creates humor. Yes, and she introduced Asiai lion, Bengal tiger, bear, chameleon, crocodile, hyenas, so many of them. And surely we will learn the ways to identify the wild animals. Okay, so I hope you will understand it very much completely. Okay, so now we do have some glossary part here. Suppose we do have one first one, ground. Ground means background, पीछे का दृश्य। Discern, make out यानी कि पहचान करना, make out यानी कुछ बनाना, मतलब अपने माइंड को रेडी करना किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में। Hide, एनिमल स्किन, हाइड का मतलब हुआ एनिमल की जो स्किन है उसको बोला गया है यहाँ पर। पेपर्ड हेयर कवर्ड विद स्पॉट्स, यानी कि स्किन जो धब्बों से भरी हुई है। कैरेस, जेंटल एंड लविंग टच। नूविंग, समवन न्यू टू अ गुड जॉब, जो एक अच्छी जॉब पर होता है उसको बोला जाता है नोविंग। अब अच्छी जॉब का मतलब यहाँ पर काम करने से नहीं है, अच्छी जॉब का मतलब हमने ये लाइन पढ़ी थी ना, अ नोविंग माइट नॉन प्लस, कि उसका काम चाहे कितना भी अच्छा हो, यानी कि वो चाहे किसी चीज को समझ पाए या ना समझ पाए, मतलब नया नया काम हो, नया नया काम मतलब अभी उसको पहचान नहीं है किसी चीज की, उसको बोला जाता है नोविंग। नॉन प्लस यूजुअली ओनली इन द पैसिव, पजल्ड, कंफ्यूज एंड सरप्राइज। तो यहाँ पर हमने स्टेंजा पढ़ा था लास्ट सेकेंड, कि कोई अगर ऐसा पर्सन है जो बहुत नया है इस काम में, जिसको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं कैसे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करूँ, तो उसको बोला जाता है कि वो नोविंग है और नॉन प्लस है, जिनके अंदर क्या है, पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, सरप्राइज्ड है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है नॉन प्लस। So, How to Tell Wild Animals is a great poem which is well explained
Okay, about identify to the animals. कैरोलिन वेल्च ने ये फॉर्म जो है वो राइट की है। उसने कुछ एनिमल्स की, कुछ जीवों की अजीबो-गरीब सी जो हैबिट्स हैं, जो उनके बिहेवियर हैं, उस पर ये लिखी गई है। इसमें जो मतलब बता रहा है, जो कवि बता रहा है कि इस एशियाई शेर जो भूरे पीले रंग का एक डरावनी गर्दन वाला बहुत ही बड़ा एनिमल होता है। जो बाघ होता है, जो बंगाल टाइगर है, उसके शरीर पर पीले रंग की खाल होती है और काले रंग की धारियां बनी होती हैं और वो अपने शिकार को खाने के लिए हमेशा जो है वो बिल्कुल तैयार रहता है और शिकार के ऊपर कूदता है और उसको खा जाता है। और जो भालू होता है वो बस्तियों से कहीं पे भी आ जाता है और उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब टच उसका फॉर्मल टच होता है, बहुत प्यार से वो सबको टच करता है और फिर उसे मार देता है। मगरमच्छ के बारे में बताया कि वो अपने शिकार को खाते हुए हमेशा आंसू बहाता है और लक्कड़बग्गा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट बात थी गिरगिट की, कि गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलना बहुत अच्छे से जानती है और यह कुछ जंगली जानवरों की अजीब सी दुनिया है, जहाँ पर कोई अपने प्रिय को, अपने शिकार को खाते हुए इंजॉय भी करता है और कुछ कोई ऐसे भी होते हैं जो रोते हैं। Okay, so I hope you will understand this. Sure. Yes, so only the poet wants to explain the strange habits and behavior of some wild animals. The poet creates humor by suggesting different but dangerous ways to identify wild animals. कि dangerous ही है ना, कि आप वहां जाकर देख रहे हो कि वो आपके ऊपर कूद के आ रहा है कि नहीं। हम मगरमच्छ की पहचान कर रहे हैं कि अगर वो रोएगा तो वो मगरमच्छ है और वो हंसेगा तो वो लक्कड़बग्गा है। तो these are the डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई ना, कि पहले उसको देखना पड़ेगा कि वो शिकार को कैसे खा रहा है। यू कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बीस्ट वाइल अटैकिंग यू, क्योंकि आप बहुत सारे एनिमल्स को तभी पहचान कर सकते हो जब वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प or trying to protect yourself, you are busy identify the attacker, and the idea creates humor. Okay, so if she says if you ever visit the jungle in the east and you happen to encounter a lion, a tiger or a leopard, you will be able to identify them. कि अगर आपका सामना होता है ना तो आप उनकी पहचान जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो ओके क्लास, now I just want to tell you one more thing that is very important in this chapter, in this poem. Like we are having one word here. This is tis, T-I-S, at the last line of the stanza, tis. So this is the this T-I-S जो है वो complete जो है वो spelling को denote कर रहा है this को, T-H-I-S को, this को। Okay, so I hope you will understand this. Okay, next is strolling fourth है हमारे पास, strolling fourth। देखो ये रहा strolling fourth in the third stanza first line, if strolling fourth। तो strolling means walking casually, normal चलते हुए, और fourth का मतलब होता है forward, आगे की तरफ। Okay, I hope you will understand. One more word is there in first stanza, third line. If he roars at you as you were dying. So here dying means dying, dying with fear. Okay, clear? Okay. One more word is there in first stanza, that is tawny. 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 So tawny means black yellow color. Oh sorry, brown yellow color। ब्राउन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर जो बीस्ट दिया हुआ है, BEAST, बीस्ट का मतलब एनिमल होता है। बीस्ट का मतलब एनिमल होता है। ओके, एनी डाउट नाउ? श्योर? Okay, so thank you. Have a nice day. In our next video, we will going to discuss these stanzas properly with the explanation in English,
and question answers of that. So stay fit. Thank you. Have a nice day.